निर्जला एकादशी पर करें इन चीज़ों का दान, बनेंगे अपार धन के मालिक। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है, लेकिन सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे पवित्र और कठिन माना गया है। यह एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और इसमें बिना जल के व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है, लेकिन केवल व्रत ही नहीं, इस दिन दान पुण्य का भी अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इस दिन दान देने से व्यक्ति को अनंत पुण्य, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए और उनका क्या आध्यात्मिक लाभ होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और राधे राधे की हाज़री ज़रूर लगाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जल से भरा घड़ा, जल कलश दान करें। निर्जला एकादशी का सबसे मुख्य और पारंपरिक दान जल से भरा घड़ा होता है। इसमें तांबे या मिट्टी का घड़ा लिया जाता है, जिसे जल से भरकर उसमें तुलसी, कपूर, लौंग और मिश्री डालकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दिया जाता है। क्यों करें? गर्मियों में जल का दान जीवन रक्षक होता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को गंगा जल दान करने का पुण्य प्राप्त होता है और वह सभी पापों से मुक्त होता है। नंबर 2, छाता, चप्पल और अंगोछा या वस्त्र। गर्मियों में तपती धूप में जो साधारण इंसान या यात्री चल रहे होते हैं, उनके लिए छाता, चप्पल और वस्त्र, अंगोछा, धोती या कमीज का दान एक बहुत बड़ा उपकार माना जाता है। लाभ दोस्तों, धूप से बचाने वाली चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को अगले जन्म में कष्ट रहित जीवन मिलता है और यह दान तपस्या के बराबर पुण्य देता है। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 3, शरबत या ठंडा पेय पदार्थ। निर्जला एकादशी के बिना जल ग्रहण किए उपवास रखने के कारण शरीर में तपिश भर जाती है। ऐसे में शरबत, गन्ने का रस, लस्सी या बेल का शरबत का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। विशेष लाभ, मान्यता है कि इससे पितृदोष, नरक भय और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। नंबर 4, पंखा या कूलर। सामर्थ्य के अनुसार गर्मियों के मौसम में अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो हाथ से झलने वाला पंखा, बैटरी वाला फैन या यहाँ तक कि गरीबों को कूलर का दान कर सकते हैं। आध्यात्मिक मान्यता, ऐसे दान से न सिर्फ इस जन्म में सुख सुविधा मिलती है, बल्कि स्वर्ग में भी शीतलता और आरामदायक जीवन प्राप्त होता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर लें। नंबर 5, फल और सूखे मेवे। निर्जला एकादशी के दिन फलाहार का विशेष महत्व है। अगर आप व्रती हैं
तो खुद भी फल खाएं और दूसरों को भी फल व सूखे मेवे जैसे खजूर, किशमिश, काजू, मुनक्का आदि का दान करें। क्यों ज़रूरी है? फल और सूखे मेवे का दान करने से आरोग्यता, बल और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 6, तिल, चावल और सत्तू का दान। हिंदू शास्त्रों में तिल और चावल का दान अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है, खासतौर पर एकादशी और अमावस्या को। लाभ: तिल पापों से मुक्ति, चावल पूर्वजों की आत्मा को शांति, सत्तू शरीर में ठंडक और शक्ति। इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर ब्राह्मण या गरीबों को दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 7, घी और मिश्री। शुद्ध देसी घी और मिश्री का दान भी इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से यह शीतलता और सात्विकता का प्रतीक है। आध्यात्मिक लाभ: इनका दान करने से अग्निदेव और देवी लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 8, तुलसी के पौधे या धार्मिक पौधों का दान। अगर संभव हो तो इस दिन तुलसी, गिलोय, आंवला, नीम, पत्थरचट्टा जैसे आयुर्वेदिक या धार्मिक पौधों का दान करें। इसे किसी मंदिर या ज़रूरतमंद को देना सर्वोत्तम होता है। क्यों करें? प्रकृति और आयुर्वेद दोनों के प्रति यह एक प्रकार का सेवा भाव होता है जो पुण्य प्रदान करता है। नंबर 9, धार्मिक पुस्तकें या श्रीमद् भागवत गीता। अगर किसी विद्यार्थी, गरीब या जिज्ञासु को श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, व्रत कथाएं या कोई धार्मिक साहित्य दान करते हैं तो यह दान अत्यंत उच्च श्रेणी में आता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाभ: ज्ञान का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है। यह व्यक्ति को जीवन में दिशा और धर्म की समझ देता है। नंबर 10, अन्नदान, भूखे को भोजन कराना। निर्जला एकादशी का सबसे पुण्य दान है भूखे को भोजन कराना। इस दिन किसी भूखे को सात्विक भोजन, फल या कच्चा अन्न देकर उसकी भूख मिटाना अत्यंत पुण्यदायी कार्य है। दोस्तों, कमेंट में राधे राधे की हाजिरी ज़रूर लगाएं। आध्यात्मिक दृष्टि से अन्नदान से पितृ तृप्त होते हैं, व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप समाप्त होते हैं, मृत्यु उपरांत स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग खुलता है। नंबर 11, दवा या आयुर्वेदिक औषधियों का दान। आज के समय में यदि आप किसी बुजुर्ग, बीमार या ज़रूरतमंद को आयुर्वेदिक औषधियाँ, ठंडी तासीर की दवाएं, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि दान करते हैं तो यह जीवन रक्षक बन सकता है। दोस्तों, आप में से कौन निर्जला एकादशी का व्रत रखता है कमेंट में ज़रूर बताएं। क्यों करें? निर्जला एकादशी तप का पर्व है और तप में सेवा का भाव सर्वोपरि है। बीमार को राहत देना भगवान की सेवा मानी जाती है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे जान लेते हैं दान कैसे करें और किसे करें। नंबर 1, सात्विक भाव से करें।
दिखावे से नहीं। नंबर 2, ब्राह्मण, गरीब, वृद्ध, अपंग, विधवा, अनाथ आदि को दान सर्वोत्तम माना गया है। नंबर 3, दान करते समय दक्षिणा देना ना भूलें, इससे दान पुण्य होता है। नंबर 4, दान देने के बाद खुद को श्रेष्ठ ना समझें, नम्रता रखें। निर्जला एकादशी के दिन क्या ना करें? नंबर 1, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। नंबर 2, दान करते समय अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना करें। नंबर 3, किसी को दान देने के बाद उसे जताएं नहीं। नंबर 4, जल और अन्न का अपमान ना करें। नंबर 5, अनावश्यक क्रोध, झूठ और छल कपट से बचें। निर्जला एकादशी व्रत केवल व्रत रखने का पर्व नहीं है, बल्कि तप, त्याग, सेवा और दान का प्रतीक है। यह दिन हमें जीवन में संयम, परोपकार और करुणा का संदेश देता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है और यथासंभव दान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस निर्जला एकादशी पर आप भी कम से कम एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, चाहे जल, छाता, फल या अन्न के माध्यम से। यही सच्ची पूजा और धर्म है। आपका किया गया एक छोटा सा दान किसी की जिंदगी में ठंडी छाव बन सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दिशा वार्ष्णेय वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। धन्यवाद।